गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैप देखा था और उसके क्षेत्रफल और उसके बारे में बात करी थी और शिमला का इतिहास जाना था हमने। और हमने कुछ रियासतें पढ़ी थी: भज्जी, कोठी, कुमारसेन, खनेटी, देलत, दारकोटी, थिरोज, दाड़ी, धामी, जुब्बल। हमने जुब्बल तब करा था। तो अब हम पढ़ेंगे राविनगढ़। राविनगढ़ की स्थापना किसने करी थी? राविनगढ़ की स्थापना करी थी दुनीचंद ने। सिरमौरी राजा उग्रचंद के तीसरे पुत्र थे। राविनगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरमौर में। और सिरमौरी जो राजा थे वीर प्रकाश ने इनकी स्थापना करी थी। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि राविनगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो आपको बताना चाहिए सिरमौर में है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वीर प्रकाश ने। तो अंतिम शासक कौन थे यहाँ से? टिक्का फतेह सिंह थे। कहाँ से? राविनगढ़ से। और वर्तमान कहाँ पे आता है? जुब्बल तहसील में। जुब्बल तहसील का भाग है, अब बन गया है। रतीश, स्थापना किसने करी थी? राय सिंह ने, जो कि कर्म प्रकाश के सिरमौरी का भाई था। जो कर्म प्रकाश थे सिरमौर के, उनके भाई था। ठीक है। हरतेज को राजधानी किसने बनाया था? सोमार प्रकाश ने बनाया था। ठीक है। सबसे छोटी रियासत है 2 मील की शिमला डिस्ट्रिक्ट की। शिमला में जो रियासतें आती हैं उनमें से सबसे छोटी रियासत है रतेश। ओके। और इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके। और शांगरी पहले बुश शहर के अधीन थी, जिस पर कुल्लू राजा मानसिंह का कब्जा कर लिया। कुल्लू राजा ने मानसिंह ने कब्जा कर लिया था बाद में, पहले ये बुश शहर के अधीन थी। तो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद विक्रम राजा बना। 1815 कुल्लू को सौंप दी थी ये शांगरी रियासत। ओके। और हीरा सिंह 1887 में राय की उपाधि मिली थी इनको। अंतिम शासक कौन था? राय रघुवीर सिंह। ओके। अब बात करते हैं हम क्योथल की। स्थापना किसने करी थी? गिरिसेन ने। कितने में? 1211 में। सुकेती राजा वीर प्रकाश के भाई थे। 1379 में फतेह फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गया था क्योथल। और 1800 ईस्वी से पूर्व 18 ठुकराइयाँ थी इसमें, जो कि 1814 में अलग हो गई थी धीरे धीरे। ठीक है। और गोरखा आक्रमण 1809, राणा रघुनाथ सेन सुकेत भाग गए थे। ठीक है। और घूंड, मधान, रतेश, ठियोग, कोटी ठुकराइयाँ जो है क्योथल रियासत के अधीन आई। 1 2 3 4 5 6 आपको याद रखना है। घूंड, मधान, रतेश, ठियोग, कोटे, जो कि क्योथल के अधीन आ गई थी बाद में। वर्तमान शिमला शहर क्योथल रियासत के अधीन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें 1823 ईस्वी में ब्रिटिश ने रावी ठुकराई के बदले प्राप्त किया था इसको। ठीक है, याद रखना है आपको। रावी ठुकराई के बदले प्राप्त किया था उन्होंने शिमला शहर। ओके। राजधानी जुंगा थी, जो पहले कोटी हुआ करती थी। राजधानी आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। क्योंथल के राजा राणा संसार चंद ने 1857 में अंग्रेजों का मतलब सहायता करी थी ना, अंग्रेजों की मदद की थी और राणा की उपाधि मिली थी इनको। रघुनाथ सेन के पुत्र थे। ओके। और रघुनाथ सेन कौन से थे? ये इधर वो भाग गए थे, सुकेत भाग गए थे, जो मंडी में आता है, सुकेत रियासत। क्योंथल राजा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। और कुसुम पट्टी को 1884 में ब्रिटिश को लीज पे दे दिया था। याद रखना है, कुसुम पट्टी को 1884 ईस्वी में ब्रिटिश को लीज पे दे दिया था। ठीक है। अंतिम शासक कौन है यहाँ पे? हितेंद्र सेन है। और घूंट की स्थापना किसने करी थी? जनाजान ने सिंह ने। अंतिम शासक कौन थे यहाँ पे? रणजीत सिंह थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठियोग की। ठियोग की स्थापना किसने करी थी? जयचंद ने करी थी, जो कि केहलूर का राजा था। ठीक है। क्योथल की जागीर थी ये पहले। अंतिम शासक कौन से? कृष्णचंद थे। और भारत में विलय होने वाली पहली रियासत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठियोग रियासत जो है भारत में विलय होने वाली पहली रियासत थी भारत में।
ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एचएस में भी। मधान स्थापना किसने करी थी? भूप सिंह ने। कहलूर रियासत के भीमचंद के दूसरे पुत्र थे। मैं आपको बता दूं, जो एक राजा हैं, और इनको आपने कैसे याद रखना है, मान लो आपके शहर में, आपके पड़ोस में कोई इस नाम से है, जैसे भूप सिंह जी या कृष्ण जी या जयचंद जी, आपको याद रखना है कि पहले कौन कौन से आए थे। आप अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। मैंने तो वैसे याद रखे थे कि मेरे गांव में, मेरे शहर में कौन क्या है, उसके नाम से मैंने रिलेट करा है, तब मैंने इनको याद रखा हुआ है। ओके। और अंतिम शासक कौन से हैं? नरेंद्र सिंह जी। और 1948 में मासू का भाग बनी थी। कोटखाई की स्थापना किसने करी थी? अहिमाल अहिमाल सिंह ने, कुमार सैन के थे। ठीक है। कुल्लू और बुशेर की जागीर थी ये। गोरखा और ब्रिटिश युद्ध कब हुआ था? 1815 में। कोटखाई राणा राय सिंह को दी थी ये फिर। ठीक है। और ब्रिटिशों ने स्वयं अपने पास रखी थी कोटखाई को, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स अच्छे खासे थे और सेंटर में था। करांगला स्थापना किसने करी थी? संसार चंद ने। कुमार सेन से थे। मुशैर रियासत की जागीर थी। और सारी स्थापना किसने करी थी? मूलचंद ने। कब करी थी? 1195 ईस्वी में। उग्रसेन जो कि सिरमौर के से उनके दूसरे पुत्र थे, उग्रचंद के। ठीक है। और रोडू इसके अधीन था। अंतिम शासक कौन थे? पूर्ण सिंह जी। ब्रिटिश सरकार ने 1864 में नजराने के रूप में बुशैर रियासत को दे दिया था। ओके। और यही बात आपको याद रखनी है कि स्थापना किसने करी थी, और ये नहीं याद रखना है। चलो, याद रह जाता है तो बेटर है, नहीं रहता है तो जाने दो। ओके। इनकी आपको स्थापना याद रखनी है ओनली, कि किसने करी थी। अब हम बात करते हैं बुशहर रियासत की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पुरानी हिली स्टेट जो कि वेस्टर्न हिमालय में आती थी, और जो कि सेकंड सबसे पुरानी है। और पहली कौन सी थी? कश्मीर। ठीक है। और स्थापना किसने करी थी? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा करी थी। राजधानी कामरू रखी हुई थी। ठीक है। और बाद में सरान बदली गई थी। किसने बदली थी सरान में? चतर सिंह ने। कौन थे 110वें वंशज से प्रद्युम्न के, इन्होंने बदली थी कामरू से सरान में। और सरान से रामपुर किसने बदली थी? राम सिंह ने। कब बदली थी? 1767 और 1799 में तक। ओके। और नोट रखने वाली आपको बात क्या है? CF कनेडी के अकॉर्डिंग बुशहर स्टेट की स्थापना दानवर सिंह द्वारा की थी। राजधानी कामरू मानते थे। ओके। यहाँ पे लिखा है मैंने, कामरू राजधानी किसने बनाई थी? प्रद्युम्न ने। सरान किसने बनाई थी? चतर सिंह ने। और रामपुर किसने बनाई? राम सिंह ने। ठीक है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो मैं वैसे रख देता हूँ। और राजा केरी सिंह जी, 1639 से 1696 तक था इनका टाइम। इनको अजान भाव कहते थे, क्योंकि ये सीधे खड़े होकर अपने घुटने छू सकता था। और छत्रपति खिताब मिला था इनको औरंगजेब द्वारा। ठीक है। और औरंगजेब का समकालीन भी था ये। और केरी सिंह तिब्बत के रूलर जो थे, गराजे दोक का समकालीन भी था। ठीक है। और आपको याद रखना है, जो कि औरंगजेब का था, और जो तिब्बत के उस टाइम रूलर थे, उनकी समकालीन भी था ये। ठीक है। गर्जियादोक था नाम था उनका। लवी मेला शुरू करवाया था इन्होंने। कब करवाया था? 1861 में। और ट्रेड फेयर तिब्बत के साथ था इनका। ठीक है। हांगरंग वैली तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी इनको, राजा केरी सिंह को, तिब्बत की मदद करने के लिए। ओके। हांगरंग वैली आपको याद रखना है कि इनको जागीर के रूप में गिफ्ट मिली थी, मतलब। राम सिंह जी, राजधानी सरान से रामपुर बदली थी इन्होंने। ठीक है। रामपुर शहर की नींव भी इन्होंने रखी थी। 1776 में स्पीति के ढांक, ये आपको रखना है यार, ढांकर दुर्ग को अपने अधीन किया था। ऐसे कर देना। गोरखा आक्रमण 1803 से 1815 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है। आपको यहाँ पे राजधानियाँ और केरी सिंह के बारे में याद रखना है। और सरान से रामपुर किसने बदली थी? राम सिंह ने बदली थी। और इनके टाइम में जो है ढांकर जो दुर्ग है, आपको याद रखना है कहाँ पे है? स्पीति में है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ब्रिटिश द्वारा जो तीसरे नंबर पे आता है,
राजा महेंद्र सिंह गोरखों को बाहर कर दिया था 1815 में और स्वतंत्र सनद प्रदान करी। और वजीर कौन से थे उस टाइम? टिक्का और बद्री प्रसाद। युद्ध का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, जो इनके वजीर थे। तो बांगतू पुल तोड़कर गोरखा आक्रमण रोका था इन्होंने। मतलब मान लो यहाँ पे पुल है, ब्रिज है, इन्होंने इसको तोड़ दिया, तो फिर वो रिवर पास नहीं कर पाए, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया था तो युद्ध रोकने के लिए। ठीक है। शमशेर सिंह 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। सॉरी, शमशेर सिंह के बारे में आता है कि इन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है। और शिकायत शिमला के डीसी विलियम हे ने करी थी इनकी। ठीक है। और उस टाइम वजीर कौन से थे इनके? मुंशी लाल थे, जिन्होंने 1859 में विद्रोह किया और राजस्व कर ज़्यादा था। उस टाइम जो इन्होंने विद्रोह किया था हुआ था इनके टाइम में, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू जो टैक्स था वो ज़्यादा था। ठीक है। और पुत्र रघुनाथ सिंह 1895 में तहसील चीनी तहसील की नींव रखी थी। 1914 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। राजा पदम सिंह बुशेर का अंतिम शासक था। 1914 में बिलासपुर राजा द्वारा राजतिलक हुआ था। 9 विवाह हुए थे। मंडी से, कोटखाई से, सुकेत से, सांगरी से, ज्वाला देवी लमग्राम से, शांता देवी दाड़ी से, और 9 रानियाँ थी इनकी मतलब। ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में हुआ था, तो अंग्रेजों की इन्होंने सहायता करी थी। बदले में क्या मिला था? 9 तोपों की सलामी मिली थी इनको। तो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपलोडिंग करने में। तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, आपको कुछ फ़ायदा होता है। और रिवाइज आप कंटिन्यू करिए जितना करते हो। बहुत बोरिंग चीज़ है मेरे को पता है, बट आपको करनी पड़ेगी, तभी सक्सेस हो पाएंगे आप जितना रिवाइज करोगे। खाना खाती बार, खाना बनाती बार, कहीं भी आप इस वीडियो को सुन सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ठीक है। अब कल करेंगे हम शिमला का इतिहास और थोड़ा सा इकोनॉमी, क्या वहाँ पे क्या सिस्टम है, थोड़ी सी उनकी बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच।